नमस्कार, शक्ति है साक्षात में आपका स्वागत है। अपना घर वो होता है जहाँ अपने होते हैं, अपनों की खुशियां होती हैं। पर आज जिस अपने घर में हम जाने वाले हैं ना, वो बुजुर्गों से भरा है। बेहद खुश है यहाँ के बुजुर्ग। भले ही उन्हें अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन परायों से मिले साथ ने उनके सारे दुख भुला दिए। अब वो यहाँ किसी भी कीमत पे रहना चाहते हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते। इन बुजुर्गों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें बच्चों ने घर से निकाल दिया, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में जाकर बस गए हैं और जीते जी इन्हें अकेला छोड़ गए हैं। अपनों के ठुकराने के असहनीय दर्द के साथ जी रहे बुजुर्गों को अपना घर ने एक नई जिंदगी दी है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, खुशी के संग हो जा मित्रा, कि यूं ही गाता जा मित्रा, हिम्मत अपना दी। गाना गा रहे ये बुजुर्ग कभी अपने घर से निकाल दिए गए थे। लगा दुनिया खत्म हो गई। जिस औलाद के लिए इतना किया, उसी ने जीवन के उस मोड़ पर धोखा दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत साथ की थी। लेकिन अपना घर उन्हें मिला और आज वो खुश हैं। चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ऐसे ही और भी बुजुर्ग हैं जो यहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं और माधुरी मिश्रा को माँ कहते हैं। अपना घर, हर शख्स का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और अपने उस घर के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। पूरी जिंदगी वो इतनी मेहनत करता है इस सपने के साथ कि उसके इस अपने घर में उसका परिवार, उसके बच्चे सुख समृद्धि और खुशी खुशी साथ बिताएं। लेकिन अफसोस तब होता है जब उसके अपने ही उसे उसके इस घर से बेघर कर देते हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, माधुरी मिश्रा नाम की, जिन्होंने ऐसे बेघर हुए बुजुर्गों को अपना घर दिया है। अपना घर एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी नजीर उदाहरण है पूरे समाज में, जिसने लोगों को कहीं ना कहीं एक सबक दिया है। न सिर्फ इस बात का कि किस तरह उन्होंने अपनों के साथ ऐसा व्यवहार किया, बल्कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि उन बेघर लोगों को अपना घर देकर कि पूरे समाज में वो एक आदर्श के रूप में देखी जाती हैं। हमारे साथ माधुरी मिश्रा मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम शक्ति ही साक्षात में। बात करेंगे माधुरी जी से, इतने सारे बुजुर्गों की माँ। देखिए, ये जो हमारे माता पिता हैं, जब ये एक उम्र के उस पड़ाव पे जाते हैं तो इनका लौटता बचपन हो जाता है। तो मुझे लगता है जब वो बचपन में जी रहे हैं तो मुझे माँ बन जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम अपने सारे माता पिता की सेवा एक परिवार की तरह, एक बड़ा सा जो कुटुंब होता है, वसुदेव कुटुंबकम की तरह हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं, और उनके कारण मैं कहीं जानी जाती हूँ और उनसे मैं हूँ, मेरे से वो नहीं है। और सेवा करने का अपना एक अलग आनंद है, अपनी एक अलग खुशी है। उस चीज़ों को देख के मैं इस काम में लगी हूँ और मुझे खुद सच में बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। तो कुछ छोटा मोटा जो मुझसे बनता है मैं करती चली आ रही हूँ। दरअसल ये अपना घर एक वो जगह है जहाँ पर उन बुजुर्गों का निवास है जिन्हें उनके अपनों ने कहीं ना कहीं ठुकरा दिया है। इन्हें लेकर माधुरी मिश्रा यहाँ पर पहुँचती हैं, और ये सफ़र कोई 1, 2, 3 साल का नहीं बल्कि 25 से 30 साल पुराना है। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, और वो खुशी संतोष इस कदर है कि वो उन अपनों को इस अपने घर में भूल चुके हैं। माधुरी मिश्रा ही उनकी माँ है, उनका पिता है, उनके बच्चे हैं। ये हमारी माँ है और हमें बहुत अच्छा रखती हैं और इतना प्यार करती हैं, यानी कि हमें इतना घर में भी नहीं मिला होगा बचपन में। हमारा सब कुछ ये है।
आप यहाँ पर खुश हैं? अरे मुझे 15 साल हो गए, मैं तो ना सब करती हूँ, सब अपना घर समझती हूँ, ये अपना घर है। अपना घर के 3 मंजिल में 20 कमरे हैं। इनमें माधुरी के पति राजेंद्र, 2 बेटियां राधिका और विभूति और 23 बुजुर्ग, जिसमें 11 पुरुष 12 महिलाएं रहती हैं। कुछ लोगों का स्टाफ भी है। इस तरह यहाँ हर उम्र के लोग रहते हैं, जैसे किसी आम परिवार में होते हैं। यहाँ आए कुछ बुजुर्गों की मृत्यु भी हुई। विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। यहाँ रहने वाला हर शख्स खुश है और उनकी खुशी की वजह है माधुरी मिश्रा, जिन्होंने उनके लिए वो सब किया जो आज अपने भी नहीं करते। आप शादीशुदा महिला हैं, आपकी भी 2 बेटियां हैं, हाल ही में एक बेटी की आपने शादी भी की, दामाद हैं आपके। कितना कठिन सफ़र ये तब रहा जब आपने शादी की और उसके बाद भी अपने इस फैसले पर अडिग रही कि सास ससुर की सेवा तो करेंगी, लेकिन उन बुजुर्गों की भी सेवा करेंगी जो बेघर हैं या जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। पति का कितना साथ मिला, ससुराल का कितना साथ मिला कि ये सफ़र आज निरंतर सफलता के साथ जारी है? मैंने अपनी माँ को हमेशा ये काम करते देखा। मेरे पिताजी भी बड़े सेवाभावी व्यक्ति थे, बहुत लोगों की मदद करते, तो मुझे लगता है ये हमारी रगों में ही ये इन चीज़ों का शुरू से समावेश रहा। मेरी शादी होने के बाद मेरे काम में बहुत रुकावट आई और बहुत अच्छे परिवार में शादी हुई। उनको ये मेरा काम पसंद नहीं था कि ये सब काम करें, तो 10 वर्ष मैंने वहाँ गुजारे, पर मेरे रास्ते तो कहीं और थे। उन्होंने मुझे हर चीज़ से बेदखल किया, यहाँ तक कि मुझे किसी चीज़ में उनने साथ नहीं दिया, ना मुझे घर दिया, ना खाने का दिया, ना मतलब मैं 1 महीने की बच्ची को लेके भोपाल आई और इतनी विकराल परिस्थिति थी कि मेरे पास खुद के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर मैंने बोला जब मैंने एक संकल्प लिया है उसको मुझे करना है, तो लग्जरी ज़िंदगी से हटके दुनिया देखेंगे तो दुनिया बहुत अच्छी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा संघर्ष किया, लोगों के टिफ़िन सेंटरों में काम किया। मुझे लगता था एक ब्लाउज सिल दूंगी तो शायद मुझे 10-20 रुपए मिल जाएंगे, और ये छोटी छोटी जो मेरे काम की व्यवस्थाएं थी उससे मैंने अपने आप को बहुत आगे ले गई। मुझे लगता था ये सोना चांदी घर मकान ये सब बेमानी है, और ज़िंदगी में ये सब कुछ होते हुए अगर शांति नहीं है तो क्या मतलब है। तो बहुत संघर्ष किया। मेरे बच्चों का पूरा जीवन मेरे साथ गया। कई बार मुझे याद है कि मेरी बच्ची बॉटल से दूध पीती थी और मैं झुग्गी झोपड़ी में काम करती थी, तो कोई भी बच्चा अगर झूले में पड़ा है तो उसमें मैं अपना बच्चा देखती थी और उनको फीड करा के आगे बढ़ती थी। तो बहुत सफ़र रहा, संघर्ष रहा, और किसी महिला को कोई भी काम करना एक चुनौतीपूर्ण काम तो रहता है, पर मैंने हार नहीं मानी और चलती चली गई। और आज इन सब के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जो दुआएं मुझे मिली उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बहुत अच्छी हैं वो, और मुझे मम्मी मानती हैं, मैं उनको बेटी मानती हूँ। अभी मेरे नी रिप्लेसमेंट हुए थे तो उन्होंने बहुत किया, इतना किया कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती। इतनी उन्होंने मेहनत की है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं है। यहाँ आना कैसे हुआ? नहीं, यार हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटे आउट ऑफ इंडिया है, तो फिर मैं अकेली क्या करती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे तो यहाँ आए 9 साल हो गए। आपको कभी लगा नहीं बेटे आउट ऑफ इंडिया या उनके पास रहने कभी गए? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा समय कटता है, बहुत लड़की देखभाल करती है, 3-3 बजे खाती है, हमको पहले खिला देती है, सबका ध्यान रखती है, सबका करती है, कोई बात की कमी नहीं है। इतना घर में नहीं होता उतना यहाँ होता है। ये दीदी मीनाक्षी दीदी भगवान के रूप, इन्हें बहुत सहारा दिया, बहुत प्यार दिया। अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे 1 महीना 2 दिन हुए आए हुए, लड़का छोड़ गया, बहू मारती थी, गाली देती थी, चाहे जिस चीज़ से मारती थी, खाने नहीं देती थी, बंद रखती थी, पर्दा लगा देती थी। दीदी ने बहुत प्यार दिया। अब नहीं, यहाँ से जाऊंगी नहीं रहूंगी।
तुम्हारी उनसे हुई थी ना, परसों नहीं हुई? झूठ बोल रहे हो? हुई थी। हाँ तो सच बोलो ना। मैं इनके संग चली जाऊंगी, मम्मी छोड़ के बात करेंगी। झूठ बोला, पागल नहीं बोल। सॉरी करो कान पकड़ सॉरी कर लो, तुम भी सॉरी कर लो, दोस्ती कर लो। अरे ऐसे ना गुस्सा करो भैया। खास बात यहाँ पर यह है कि इस छोटे से भारत को मैनेज करना भी इस माँ के लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये बुजुर्ग कभी कभी आपस में भी झगड़ा करते हैं। ये माँ विवाद कैसे इन 80 से 90 साल के बुजुर्गों का निपटाती है, उनसे ही जानेंगे। जब ये लोग लड़ाई करते हैं तो हमने बहुत डेली लड़ाइयाँ होती थी, तो हमने सोचा एक पीरियड ही बना दिया जाए लड़ाई का। तो सुबह एक पीरियड लड़ाई का है और सेकंड पीरियड आओ बहन चुगली करें, ये भी चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ हम अपने मनों की व्यथाओं को निकालें। तो खेल खेल में लड़ाई झगड़ा भी होता है। कोई किसी का कपड़ा पहन लेता है, कोई किसी का साबुन से नहा लेता है, पता चला कोई बाथरूम में घुस गया तो वो निकलता ही नहीं। तो एक सख्त पिता की भूमिका भी मैं निभाती हूँ, माँ भी बन जाती हूँ, कोई जुट्टू मुट्टू डॉक्टर बन के भी इनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि इनको तुरंत सब चीज़ चाहिए। और इस लड़ाई में भी बड़ा मज़ा है और बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़ते भिड़ते भी, क्योंकि यहाँ इनको पूरी स्वतंत्रता है। सारे भाषा भाषी लोग हैं। कई बार बंगाली अम्मा, गुजराती अम्मा से इतनी बात करती है, पर बात क्या हो रही है उसका कुछ पता नहीं रहता। पर मुझे लगता है कुछ तो हो रहा है, होने दो, चलता रहता है। ये बुजुर्ग मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन जब गाना गाने की बारी आती है तो इनके मुंह से ये गाना सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये गाना किसी और के लिए नहीं बल्कि माधुरी मिश्रा को समर्पित होता है। प्यार से सब इस शख्स को छोटू कहकर बुलाते हैं। वहीं इस आश्रम में एक ब्लाइंड महिला भी रहती है, जिन्हें नाले के कीचड़ से उठा कर लाया गया था। महिला को परिजन मरने के लिए छोड़ गए थे। इनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन माधुरी और उनके परिवार की सेवा ने इन्हें ना सिर्फ नई जिंदगी दे दी बल्कि परिवार भी दिया। अब ये दिन रात भजन गाकर सबका शुक्रिया अदा करती हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। यहाँ सिंधी, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, क्रिश्चियन, मलयाली सभी समाज के बुजुर्ग हैं। इनमें से किसी को भी अपने पुराने घर की कमी महसूस ना हो, इसके लिए सभी के लिए सभी तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे पताल भाजी, पूरन पोली, कढ़ी चावल, छोले पूरी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, इडली, डोसा। यहाँ की माताएं कभी परिवार के लिए अचार पापड़ बनाती हैं, तो कभी चिप्स, तो कभी मूंग की बड़ी। कभी कोई समूह बनाकर पार्लर जाता है, हेयर कलर करवाता है, तो कोई फिल्म देखने जाता है। अपना घर के सभी बुजुर्गों को कुंभ स्नान करवाने भी ले जाया जा चुका है। फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होती है माधुरी जी, कि इतना बड़ा एक परिवार है, इस परिवार को चलाना आज बड़ा मुश्किल होता है और आप इन बुजुर्गों के साथ अपना घर, अपने परिवार को चला रही है, कैसे इंतजाम होता है? देखिए, पहले किसी काम को करने के पहले खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम खुद से 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो मेरा इतना अच्छा भाग्य रहा कि मेरे पिताजी, जो पूरी पेंशन उनको मिलती थी, क्योंकि वो पूरा धर्मार्थ कार्य के लिए मुझे देते थे। पिताजी जाने के बाद माँ उस आधी पेंशन से हमारी मदद करती रही। माँ के जाने के बाद मेरे भाइयों ने इस परिवार का बीड़ा उठाया, क्योंकि अगर हमने 20-25 माता पिता की जिम्मेदारी ली तो बहुत सारी चीज़ों का समस्या तो रहती है। तो मेरे सारे भाई इस चीज़ की मदद करते हैं। जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये भी मेरे भाइयों ने बना के माता पिता की स्मृति में सेवा कार्य के लिए हमको दिया है, क्योंकि इस हवन कुंड में सबकी आहुति जरूरी है। तो पहले परिवार ने आगे बढ़ के काम किया, पर जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं या मेरे बुजुर्गों के चेहरे की हंसी बताती है कि यहाँ कुछ ठीक है, तो समाज के बड़े प्रबुद्ध जन जुड़ते हैं और मदद करते हैं, और बूंद बूंद से
इनको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार और आप सबका साथ। और पैसा तो ज़रूरी है, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि पैसे के पीछे भाग के हम अपने बुज़ुर्गों को किसी नुमाइश की चीज़ बना दें। तो मुझे लगता है पैसा ज़रूरी तो है, पर पैसे के साथ साथ भावनाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इनके बारे में बहुत कुछ लिखती भी हूँ और अभी मेरी 2 किताबें भी आ रही हैं, क्यों बिखर रहे हैं मेरे बागवान और विरासत में माँ क्यों नहीं। जब मैंने अपना घर बनाया था तो मैंने लिखा था, बसा लिया है अपना घर, बना लिया है अपना घर, टूटती उन शाखाओं से सजा लिया है अपना घर। कभी गाती थी वो लोरियाँ, कभी नुस्खे की थी वो पोटलियाँ, सत्तू की भीनी भानी खुशबुओं में दादी नानी के साथ बना लिया है अपना घर। टूटे हुए चश्मों से नैनों से निहारती जिंदगियाँ, मध्यम होती रोशनी से जगमगा लिया है अपना घर। कभी रोटी के थे लाले, कभी झिड़कियों से पड़े पाले, हद तो तब हुई जब घर में मिले ताले। देख न पाई पल भर भी उस मंजर को मैं, समेट लिया सब रिश्तों को और चल पड़ी अपने घर को मैं। कोई लकवे में रम गया, कोई नैनों को खो गया, कोई सुध-बुध बिसर गया। देखकर इन सब को मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो गया। कोई मुझे मिल गया, किसी को मैं मिल गई और देखते देखते अपना घर मंदिर बन गया। देखते देखते अपना घर मंदिर बन गया। अपना घर में रहने वाले भाई बहन की तरह झगड़ते भी हैं और मान भी जाते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं। 72 वर्षीय चंद्रा राय सक्सेना अपने कमरे में ही रहने वाली 80 वर्षीय साधना पाठक को दीदी कहती हैं और जिद करके उनसे छोटे छोटे काम भी करवा लेती हैं, क्योंकि उनका हाल ही में दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। कोलकाता से आई बालसम वर्मा घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। कुछ इसी तरह हंसी खुशी इस परिवार का हर दिन गुजरता है। आपने इन्हें अपना घर दिया है, कोई कमी महसूस यहाँ इन्हें नहीं होती। हंसते खिलखिलाते ये बुजुर्ग हैं। शायद अपने घर में अपनों के बीच में भी इतने खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी आज के युवाओं को, आज के उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कि लौटना पड़ेगा, अपनी विरासत को समेटने के लिए बच्चों को लौटना पड़ेगा। और कहीं कहीं माता पिता भी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। भावनाओं में बह के सब कुछ दे दिया। अभी हमारे बीच में 2 बुजुर्ग आई हैं, मकान उनका ले लिया, उनका पेंशन ले लिया, फिर क्या कमी है? अगर उनको जो पेंशन उनकी मेहनत से मिल रही है तो वो मिलना चाहिए। कहते हैं ईश्वर 10 हाथ लेकर साक्षात इस धरती पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो जरूर किसी को चुनकर एक माध्यम बनाकर लोगों की मदद करते हैं। माधुरी मिश्रा वही ईश्वर का रूप है, वही दुर्गा का रूप है, जो इस तरह ईश्वर के रूप एक अंश में यहाँ पर लोगों की सेवा कर रही हैं। यहाँ पर 80 साल का बुजुर्ग भी उन्हें माँ कहता है, 90 साल का बुजुर्ग भी उन्हें माँ कहता है। वो ये कहते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारा सब कुछ है। माधुरी मिश्रा जी ने खुद एक तकलीफ झेली है, लेकिन बात वही है कि उस तकलीफ को झेलने के बाद उन्होंने दूसरों की तकलीफ को समझा और उस तकलीफ को उन्होंने आज इस प्यार, मोहब्बत और खुशी में तब्दील कर दिया। उसी का ये परिणाम है कि आज ये अपना घर है और इस अपने घर में अलग अलग जगह के जो बुजुर्ग रह रहे हैं वो अपना दुख, तकलीफ, उस परिवार जिसने उन्हें बेघर कर दिया, छोड़ दिया, उसे भूल चुके हैं। आज उनके लिए ये अपना घर एक संसार है, एक पूरी दुनिया है और एक परिवार है। है आशीर्वाद माता पिता का तो सफलता लाजमी है, इनके चरणों में ही स्वर्ग की जमी है। खुदा भी झुक जाता है इनकी दुआओं के आगे, तू भी झुक कर देख, पूरे होंगे तेरी मन्नतों के धागे। अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप भी अधूरे हैं। अपने माता पिता का सहारा बने, उन्हें तकलीफ ना दें। अगर आप उन्हें तकलीफ देंगे तो शायद खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे।
कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन।